वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। आज इस सेशन में 20 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, पुलिस महानिदेशक। तो झारखंड के पुलिस महानिदेशक जो हैं वो कौन है, अनुराग गुप्ता, ये करेक्ट है। पहले कौन थे, अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह जो थे वो अनुराग गुप्ता के जो है पहले डीजीपी थे। ठीक है, डीजीपी पुलिस महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो डीजीपी जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, वो कौन है, झारखंड के अनुराग गुप्ता। पहले कौन थे, अजय कुमार सिंह थे। और अब जो ये हैं ये झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी हैं। क्या है, झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो है प्रबंध निदेशक हैं, एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, रवि सिन्हा जो है ये रॉ के चीफ हैं। ठीक है, रवि सिन्हा भी जो है किसके चीफ हैं, रॉ चीफ जो है इन्हें बनाए गए। इनकी पूरी शिक्षा जो है झारखंड से ही हुई है। ठीक है, रवि सिन्हा की जो पूरी शिक्षा है ये कहां से हुई है, ये झारखंड से हुई है। अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है, हियातुल्ला खान, ये भी जो है करेक्ट है। गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं मिथिलेश ठाकुर, ये गलत है, ये मिथिलेश ठाकुर नहीं होगा। ठीक है, मिथिलेश ठाकुर जो ये नहीं है। तो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो है राजीव रंजन प्रसाद। क्या नाम है इनका, राजीव रंजन प्रसाद, राजीव रंजन प्रसाद। अच्छा, मिथिलेश ठाकुर जो है ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। मिथिलेश ठाकुर जो है ये अभी विधानसभा में मंत्री पद पर चुने गए हैं और जो है एक बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, आपको कमेंट कराना है कि ये किस बोर्ड के अध्यक्ष हैं, किस संघ के जो है अध्यक्ष है। मिथिलेश कुमार जो है किस संघ के अध्यक्ष हैं ये आपको बतलाना है। और ये जो मंत्री पद इनको दिया गया है ये कौन सा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। ठीक है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वच्छता विभाग। ठीक है, और ये कहां से हैं, ये गढ़वा से हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है विधायक हैं। ये जो आपको बताना है कि ये किस संघ के जो है अध्यक्ष है, किस संघ के अध्यक्ष है। जिस तरह से अर्जुन मुंडा जो है ये तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसी तरह ये जो मिथिलेश ठाकुर हैं ये किसके हैं, फुटबॉल के हैं कि हॉकी के हैं कि वॉलीबॉल के हैं। ठीक है, ये बताना है आपको कमेंट करके, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जो 15वें थे मुख्य न्यायाधीश ये कौन थे, बी आर सारंगी। ठीक है, ये रेगुलर थे, बी आर सारंगी जो है 15वें मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और ये कहां से, उड़ीसा हाईकोर्ट से इनका ट्रांसफर यहां हुआ था, बट ये अब रिटायर हो चुके हैं, कुछ ही दिनों के लिए आए थे। बी आर सारंगी का अर्थ क्या हो गया, ओ सॉरी ये नहीं, विद्युत रंजन सारंगी ये नहीं है, नारायण प्रसाद नहीं है, रवि रंजन नहीं है, ये कौन है, बी आर सारंगी। ठीक है, इनको बी आर सारंगी भी कहा जाता है, विद्युत रंजन सारंगी।
इनके बाद जो आए हैं ये कौन आए हैं? जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद आए हैं, बट ये कार्यवाहक हैं, कार्यवाहक है। लेकिन करेंटली कौन है? जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद हैं। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की वरिष्ठ प्रशिक्षक और शीर्ष पर्वतारोही जो है अस्मिता दोरजी ने, देखिए अस्मिता दोरजी का भी संबंध कहां से है? झारखंड के कहां से है? जमशेदपुर से है। ये कहां की रहने वाली है? झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई की है ये किस तिथि को कही है? ये 23 मई 2023 की सुबह जो है इनके द्वारा सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई है। तो माउंट एवरेस्ट का हाइट बताइए कितना है? ठीक है, ये आपको कमेंट करना, हाइट कितना है। तो 23 मई 2023 को जो है अस्मिता दोरजी के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई। ठीक है, देखिए प्रेमलता अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल ये भी कहां से है? झारखंड से है। झारखंड के कहां से? जमशेदपुर से। अच्छा, विनीता सेरेन झारखंड की पहली आदिवासी महिला जिन्होंने पर्वतारोहण का कार्य किया। विनीता सेरेन, विनीता सेरेन, ठीक है, ये भी पर्वतारोही है विनीता सेरेन। ये दोनों झारखंड से बिलोंग करती है। निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी गई? तो न्यासी राजा की संज्ञा किसको दी गई है? मेदनी राय। ठीक है, चेरो वंश का स्वर्ण युग भी जो है इसी राजा के समय को कहा गया। ठीक है, इसी राजा की जो इनका इस समय को क्या कहा गया? चेरो वंश का जो है स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, इनके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा गया। अच्छा, नया जो पलामू किला है, नया पलामू किला जो है जो कि औरंगजेब के समकालीन है, ये किसके द्वारा बनाया गया? नया पलामू किला ये मेदनी राय के द्वारा। और ये किसके समकालीन है? औरंगजेब के समकालीन है। ठीक है, औरंगजेब के। देखिए प्रताप राय जो है ये पुराना पलामू किला, और ये किसके? शाहजहां के समकालीन है, शाहजहां के समकालीन है। ठीक है, सबल राय ये जो है मुगल काफिला को लूटते रहता था, सबल राय। इसी कारण से जहांगीर के द्वारा इसको पकड़ के दिल्ली बुलवाया गया और शेर से लड़ते वक्त जो है इसकी मृत्यु हो गई। किससे लड़ते वक्त? शेर से लड़ते वक्त इसकी जो है मृत्यु हो गई। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसकी जो मृत्यु है ये शेर से लड़ते वक्त हो गया, तो ये कौन है? सबल राय है। दिल्ली में इनको बंदी बनाया गया, बंधक बनाकर लाया गया। ठीक है, किसके? जहांगीर के दरबार में लाया गया था। ठीक है, और शेर के साथ लड़वाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। शेर से
लड़वाने हेतु मृत्यु प्राप्त। ठीक है, ऐसा कब किसके शासन काल में हो गया? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासन काल में। ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। मेदिनीनगर जो डाल्टनगंज का नया नाम है वो इन्हीं के नाम पर जो है रखा गया है। निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? तो गोमुखी राजा जो है ये पंचेत के राजा को कहा जाता था। कहां पर? पंचेत के राजा को जो है गोमुखी राजा कहा जाता था। ठीक है, अच्छा अब देखिए पंचेत जो है ये कहां पर था? पंचेत जो है जहां पर जो नागवंशों की राजधानी थी, नागवंश छोटा नागपुर खास में ही नागवंश की राजधानी हुआ करती थी। तो पंचेत जो हुआ करता था ये कहां पर हुआ करता था? ये नागवंश के पूर्व में हुआ करता था। नागवंश के पूर्व में जो है ये हुआ करता था। ठीक है, ये जो है नागवंश के पूर्व में ये राज्य था। में ये राज्य हुआ करता था। अब जो इस राज्य का जो है राज्य चिन्ह क्या था? कपिला गाय का पूंछ या चंवर था। ठीक है, जो पंचेत राज्य था तो इस राज्य का राज्य चिन्ह इसको बोल सकते हैं राज्य चिन्ह क्या था? कपिला गाय की पूंछ। कपिला गाय की पूंछ, या हम क्या बोल सकते हैं इसको? चंवर था। ठीक है, कपिला गाय का पूंछ या फिर चंवर था। और अगर मानभूम का सबसे शक्तिशाली अगर हम बोलेंगे तो राज्य कौन सा था? पंचेत ही था। मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था ये कौन था? पंचेत था। मानभूम जो कि अभी कौन सा है? धनबाद वाला क्षेत्र है। ठीक है, बहुत सारे राज्यों को मिला के एक राज्य जो कि मानभूम क्षेत्र में आता था। मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? पंचेत था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रखना है कि मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? पंचेत था, नागवंश के पूर्व में पड़ता है। और इस का जो है अच्छा ये खड़गडिहा जो है ये भी पड़ता था। ठीक है, ये भी एक राज्य था। तो खड़गडिहा राज्य की जो स्थापना है वो कब किया गया? खड़गडिहा जो है इस राज्य की स्थापना कब की गई है? तो 15वीं शताब्दी में। ठीक है, जो 1500 ईस्वी है उस शताब्दी में जो है इसकी स्थापना की गई है खड़गडिहा राज्य की। इसकी स्थापना जो है कब की गई है? 15th सेंचुरी को। ठीक है, इसकी जो स्थापना है ये 15वीं शताब्दी को की गई है। और इस राज्य की जो स्थापना है ये किसके द्वारा? हंसराज देव के द्वारा जो है किया गया है। किसके द्वारा? हंसराज देव के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। बाय हंसराज देव। ठीक है, खड़गडिहा की स्थापना जो है हंसराज देव द्वारा किया गया है।
अच्छा, ढालभूम जो है, ढालभूम क्षेत्र के बारे में है कि इस राज्य का जो विस्तार है ये कहां तक था, सिंहभूम क्षेत्र में था। ठीक है, ढालभूम विस्तार कहां पर है, सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है, और इस जो थालबूम था तो थाल वंश की यहां पर स्थापना हुई। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो है यहां पर नर बलि का जो है प्रथा है। हमने पढ़ा है कि जो घाटशिला में रंकनी देवी का मंदिर है वहां पर भी पहले नर बलि होता था। ठीक है, लेकिन समय के बाद उनको जो है बंद कर दिया गया। तो यहां पर जो है ढाल वंश में जो है नर बलि की जो है प्रथा चली आ रही थी। ठीक है, और इस क्षेत्र में नर बलि का जो है प्रचलन था। यहां पर अंग्रेजों का जो प्रवेश किया गया, ठीक है, जो अंग्रेज का प्रवेश हुआ था यहां पर, ये कब हुआ था, ढाल वंश में जो अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश हुआ था ये कब हुआ था, 1967 में हुआ था। यहां पर क्या हुआ था, अंग्रेजों का जो पहली बार प्रवेश हुआ था, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है इसी क्षेत्र से हुआ था, इसी क्षेत्र से झारखंड में हुआ। कब, 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में इसी क्षेत्र से जो है झारखंड में प्रवेश किया था। ठीक है, रामगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई 1300, कब हुई रामगढ़ राज्य की स्थापना, तेरह सौ 68 ईस्वी में बागदेव सिंह के द्वारा, बागदेव सिंह द्वारा। ठीक है, बागदेव सिंह द्वारा जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई। और इसकी जो राजधानी थी ये कहां पर थी, सिसिया थी, सिसिया। रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ किसके द्वारा बनाया गया था, दलेल सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम, देखिए बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया, तो धारा 3(1) है, उसके तहत जो है रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ, तो बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, और रामगढ़ राज्य को जो है समाप्त कर दिया गया। और इसमें किस धारा का मुख्य है, धारा 3 जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अच्छा इसको समाप्त कब किया गया था, इसको जो समाप्त किया गया था 26 जनवरी 1955 को समाप्त किया गया था। कब समाप्त किया गया, 26 जनवरी 1955 को जो है इसको समाप्त कर दिया गया। कब, डेट याद रखिए, 26 जनवरी 1955 को जो है इसको समाप्त कर दिया। बना कब, 1968 को। ठीक है, रामगढ़ बना कब, 1368 को, 1368 को बना बागदेव सिंह द्वारा। जो पहली राजधानी थी ये कहां थी, सिसिया थी। ठीक है, पहली राजधानी कहां थी, सिसिया थी। लेकिन इसको बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत जो है
धारा 3 के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया 26 जनवरी 1955 को। जयराम महतो जो है ये गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़े थे। कहां से? गिरिडीह से, ठीक है। और ये किसके अध्यक्ष हैं? झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, JBKSS, ठीक है। JBKSS जो है झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बनाया गया है जयराम महतो को। झारखंड के किस सांसद को नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में जो है शामिल किया गया है? तो देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक तो हो गया संजय सेठ और एक अन्नपूर्णा देवी। लेकिन जो ये संजय सेठ जो है ये कहां से? रांची से हैं, लोकसभा सांसद चुने गए हैं। और अन्नपूर्णा देवी जो है कहां से हैं? कोडरमा से हैं। और सबसे झारखंड में जो लोकसभा चुनाव हुआ था ये अन्नपूर्णा देवी सबसे अधिक मतों से जो है विजयी घोषित हुई हैं। और इनको जो है कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन इनको कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया, ठीक है। कैबिनेट राज्य मंत्री, ध्यान से देखिएगा तो ये कौन है? कैबिनेट राज्य मंत्री है, ठीक है। कैबिनेट राज्य मंत्री है, लेकिन यहां क्वेश्चन में केवल कैबिनेट मंत्री दिया गया है। तो कैबिनेट मंत्री में कौन होगा? अन्नपूर्णा देवी होगा, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनको दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और ये जो है सबसे अधिक वोटों से जो है जीती है। संजय सेठ जो है ये भी, इनको भी राज्य मंत्री दिया गया है, रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया, रक्षा राज्य मंत्री, ठीक है, डिफेंस के क्षेत्र में। नलिन सोरेन जो है ये दुमका से विधायक हैं, दुमका से जो है लोकसभा सांसद हैं और सबसे कम मतों से विजयी हुए हैं, सबसे कम मतों से विजयी। और ये किसके अगेंस्ट थे? सीता सोरेन के अगेंस्ट थे, जो जेएमएम की जो है जेएमएम से थी। लेकिन ये नलिन सोरेन जी जो है उनको बहुत ही कम मतों से हरा दिए, ठीक है। तो नलिन सोरेन जो है दुमका से बिलोंग करते हैं। निशिकांत दुबे जो है ये कहां से? गोड्डा से लोकसभा सांसद चुने गए हैं और 4th टाइम लगातार, चौथी बार लगातार सांसद बने हैं गोड्डा सीट से। और ये किसके अगेंस्ट में थे? अगेंस्ट प्रदीप यादव, प्रदीप यादव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड के किस जिला का निवासी लिविंग आइकॉन पॉल उर्फ विक्की कुमार, इनको जो है लिविंग आइकॉन पॉल भी कहा जाता है, विक्की कुमार 4 दिनों में किताब लिखकर दुनिया के सबसे तेज पुरुष जो है बन गए हैं। तो दुनिया के सबसे तेज लेखक कौन है? विक्की कुमार। इन्होंने 4 दिनों में किताब जो है लिख दिया है। तो ये कहां से हैं? बोकारो के फुसरो से हैं, ठीक है। बोकारो के फुसरो, चूंकि आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है एकदम अंदर तक क्वेश्चन जो है पूछ देता है, तो बोकारो के फुसरो से हैं। और फुसरो में भी कहां से हैं? सुभाष नगर से, सुभाष नगर से, ठीक है। इनकी जो बुक है, इनकी पहली किताब है, इसके लिए इनको जो है ये टाइटल दिया गया है
क्या? द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज। द टॉपर ऑफ द टॉपर नेवर वेंट टू कॉलेज। द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज जो है ये पहली किताब है, और इसी किताब को इन्होंने 4 दिनों में जो है लिख दिया है। रामगढ़ राज्य की राजधानी और उसके संस्थापक के संबंध में कौन सा जो है मिलान गलत है? रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में हुई। कब हुई? 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, और पहली राजधानी कौन है? सिसिया है, जो कि बागदेव सिंह के द्वारा बनाया गया। उसके बाद जो है हेमंत सिंह के द्वारा जो है, ठीक है, देखिए राजधानी कभी नहीं, ये लगातार नहीं है, लेकिन हेमंत सिंह जो राजा थे रामगढ़ राज्य के, उन्होंने बादाम को अपनी राजधानी बनाई थी, बादाम को। तेज सिंह जो थे इचाक को जो है अपनी राजधानी बनाई थी, और तेज सिंह जो है, ये जो मुकुंद सिंह रामगढ़ राज्य के राजा थे, उनके साथ इनकी जो है लड़ाई हुई थी, और तेज सिंह ने इचाक को अपनी राजधानी बनाया था। और दलेल सिंह, इसको जो है दलेल सिंह को दलसा के नाम से भी जाना जाता है, दलसा। और ये इनकी राजधानी पदमा नहीं थी, इनकी राजधानी कहां थी? रामगढ़ थी। ठीक है, इनकी राजधानी जो थी रामगढ़ थी। इन्होंने बादाम से शिफ्ट करके अपनी जो राजधानी बनाई थी, कहां बनाई थी? रामगढ़ बनाई थी। तो मिलान कौन सा गलत है? ये सभी मिलान सही है, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो दलेल सिंह की राजधानी कहां थी? रामगढ़ थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई थी बागदेव सिंह के द्वारा, बिल्कुल सही है। रामगढ़ स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह जो है नागवंश के दरबार में थे। ठीक है, और नागवंश की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? फनी मुकुट राय के द्वारा, फनी मुकुट राय के द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फनी मुकुट राय के द्वारा। और फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। तो ये भी मेरा कथन क्या है? सत्य है। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष राजा जो है ये कौन थे? दलेल सिंह थे। इनको जो है दलसा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, दलेल सिंह के द्वारा जो है एक महाकाव्य लिखा गया है, इनका नाम क्या है? शिव सागर। ठीक है, ये क्या है? महाकाव्य है, और ये जो है 700 पन्नों में लिखा गया जो है महाकाव्य है, और इसमें 12,000 लगभग जो है दोहे हैं, लेकिन ये बुक जो है कभी भी प्रकाशित अभी तक नहीं हुई है। ये राजा दलेल सिंह के द्वारा जो है, इनके द्वारा लिखा गया क्या है? महाकाव्य है शिव सागर। तो ये भी जो है मेरा कथन सही है कि सबसे जो प्रसिद्ध राजा थे ये कौन थे? दलेल शाह थे। दलेल सिंह, ये क्या होगा? दलेल सिंह होगा, दलेर नहीं, दलेल सिंह। दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक कौन बना? नहीं, मुकुंद सिंह नहीं बना था, ये कौन बना था? विष्णु सिंह। ठीक है, ये कौन बना था? विष्णु सिंह बना था। तो विष्णु सिंह जो है ये मुकुंद सिंह का ही चचेरा भाई होता है। विष्णु सिंह मुकुंद सिंह का चचेरा भाई होता है, लेकिन मुकुंद सिंह नहीं बना, विष्णु सिंह बना था। तो गलत बोलता है, तो गलत यही वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा क्या होगा? गलत होगा। हाल ही में सरफराज अहमद, देखिए डॉक्टर सरफराज अहमद जो है ये कुछ दिन पहले विधानसभा जो है क्षेत्र से अपना जो है क्या दिए? विधायक पद से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, ये जो है विधायक पद से इस्तीफा दिए थे।
इस्तीफा। अब आपको बताना है ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, सरफराज अहमद और प्रदीप वर्मा। ये दोनों जो हैं अभी राज्यसभा सदन के लिए जो है चुने गए हैं। कहां के लिए? राज्यसभा सदन के लिए, प्रदीप वर्मा और सरफराज अहमद। झारखंड के किस रेलवे जोन का नाम बदलकर रघुनाथ महतो के नाम पर जो है किया गया? ये कौन है? स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी है। और कहां से बिलोंग करते हैं? सरायकेला खरसावां से ये बिलोंग करते हैं। चुआड़ विद्रोह के प्रथम चरण में ये शामिल थे। ठीक है। और मुरी, जो रांची का मुरी रेलवे स्टेशन है, रांची के पास ही है, उनका नाम बदलकर जो है रघुनाथ महतो के नाम पर किया जाएगा। ठीक है, मुरी। तेलंगा खड़िया ने किस वर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध जो है, ये तेलंगा खड़िया जो है कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये झारखंड के गुमला से बिलोंग करते हैं। कहां से? झारखंड के गुमला से बिलोंग करते हैं, मुरगू गांव। गुमला। इनका जो बर्थ होता है, जन्म होता है, ये कब होता है? 9 सितंबर 1806 ईस्वी को। 9 सितंबर 1806 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और इन्होंने जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये 1849 से लेके 50 तक विद्रोह किया था। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी, ये 22 अप्रैल 1880 को हो गई थी। कब? 22 अप्रैल 1880 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। गोली लगने से गोली लगने से इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? बोधन सिंह द्वारा हत्या। जो इनकी हत्या है, बोधन सिंह नाम क्या है व्यक्ति को? बोधन सिंह द्वारा गोली मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। ठीक है। ब्राह्मणी पहाड़ी कहां पर है? ये दुमका जिला में है। जो ब्राह्मणी नदी है ये कहां पर है? दुमका जिला में है। ठीक है। और ये जो है कहां से निकलती है? दुमका जिला के दुधवा पहाड़ी से निकलती है, दुधवा पहाड़ी से निकलती है। ये ब्राह्मणी नदी का उद्गम है जो कि दुमका जिला में है। दुमका जिला ये जो है उपराजधानी है, उपराजधानी है झारखंड की। ठीक है। अच्छा, बांस पहाड़ी कहां है? ये गोड्डा में है। बांस पहाड़ी कहां है? गोड्डा में। त्रिकुट पहाड़ी कहां है? देवघर में। यहां हाल में ही एक रोपवे का हादसा हुआ था, रोपवे हादसा। ठीक है। तो रोपवे का जो हादसा हुआ था वो कहां? त्रिकुट पहाड़ी पर हुआ था। और यहां से जो है मयूराक्षी नदी निकलती है। मयूराक्षी नदी का उद्गम कहां से होता है? यहीं से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये दुधवा पहाड़ी होगा। राजमहल पहाड़ी में जो है ये कौन सी जो है पहाड़ियां रहती है, ये आपको बताना है। यहां पर एक पहाड़िया रहता है, वो कौन सा पहाड़िया रहता है? जो ऊपर में ही रहता है, सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया।
ठीक है। 1855 में लॉर्ड कार्नवालिस के अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के विरुद्ध जो है किसने युद्ध छेड़ा था? संथाल। ठीक है, आपको पता है ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए झारखंड का क्षेत्र है, ये थोड़ा गलत बन गया है, इसको इस तरह से बनाना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए झारखंड का क्षेत्र है, तो इधर राजमहल पहाड़ी है। तो पहले जो संथाल रहते थे वो कहां पर? चाय चंपा वाले क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, चाय चंपा क्षेत्र से यहां से संथाल मूव कहां कर गए? मिदनापुर वाले क्षेत्र में, बंगाल में कर गए, मिदनापुर। और एक जो है यहीं पर इलाका है, वहां पर जो है शिफ्ट कर गए। ठीक है, और जब यहां पर अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, कहां पर? राजमहल वाले क्षेत्र में, जिसको दामने को के नाम से कहा जाना जाता था, दामिन ए को। ठीक है, तो जब यहां अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तो अंग्रेज के कमाने का साधन क्या था? वहां पर जमीन जो है उसका यूज करना। तो अंग्रेज स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं कहा, तो अंग्रेज बोला कि आइए, संथालों को यहां आने का न्योता दिया, आइए हम आपको जमीन जो है उपलब्ध कराएंगे, आप यहाँ की जंगलों को साफ करके खेती कीजिए। ठीक है, तो ये सभी जो है यहाँ पर चले गए, यहाँ के जंगलों को साफ किया, खेती किया। बट बाद में जो है जब ये अस्थाई बंदोबस्त लागू हो गया तो उनको जो है उस जमीन को यूज करने के लिए टैक्स देना होने लगा। टैक्स जो है उसको यूज करने के बदले में टैक्स। तो इसी के खिलाफ जो है संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था। यहीं से संथाल विद्रोह का जो है आरंभ हुआ था 1854 से 55 तक। इसके मेन लीडर कौन थे? सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो जानो। ठीक है, तो किसके द्वारा? संथाल के द्वारा। झारखंड के संदर्भ में कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है और कई बार हमने बताया है। 73वां और 74वां संशोधन जो है मौन क्रांति कहा जाता है। 73rd संशोधन जो है ये पंचायत से रिलेटेड है, और 74 जो है ये नगर शहरी निकाय से जो है संबंधित है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो 73rd और 74th को जो है झारखंड के संदर्भ में मौन क्रांति कहा गया। भारतीय पुरातात्विक विभाग के द्वारा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध अवशेषों में लिखी गई लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई है? ठीक है, तो ये कहां पर? ये हजारीबाग के सोहरा और दैहर। ठीक है, दो जगह है, यहां पर जो है बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं, और वहां पर जो लिपि मिली है, ठीक है, उसमें कुछ किस लिपि में लिखी है उसका अध्ययन करना है। ये ए और बी जो है दोनों है। अच्छा, सिमडेगा का निर्माण कब होता है? ये होता है 30 अप्रैल 2001 को। और एक जो है सरायकेला खरसावां का भी निर्माण कब होता है? 30 अप्रैल 2001 को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतिहानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को शुरू किया। कब? 8 दिसंबर 2022 को। किस स्थान से शुरू किया? तो ये गढ़वा से शुरू किया गया। देखिए, गढ़वा एकमात्र जिला जो एकमात्र झारखंड का जिला, झारखंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एकमात्र झारखंड का जिला जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है, राज्यों से घिरा हुआ है। तो कौन कौन सा? पहला हो गया कौन सा? बिहार,
दूसरा क्या हो गया? यूपी। और तीसरा क्या हो गया? छत्तीसगढ़। अच्छा, खूंटी और लोहारदगा, ये ऐसे दो जिले हैं जो किसी से टच नहीं करता, किसी अन्य राज्यों से टच नहीं। ठीक है, किसी अन्य राज्यों से टच नहीं करता है। अच्छा, देवघर को जो है ये सांस्कृतिक राजधानी, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी ऑफ झारखंड कहा जाता है इसको जो है। और किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट कीजिए। माई एक्सपीरियंस विद द लाइफ, माई एक्सपीरियंस विद द लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा? ऋषिमा के द्वारा लिखा गया। ये पुस्तक है, ये ऋषिमा के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर केजिव लोचन। ये आदि मानव, आदि मानव बुक जो है लिखा गया इनके द्वारा। आदि मानव नामक जो बुक है डॉक्टर कंजीव लोचन के द्वारा लिखा गया। हांसदा सौवेंद्र शेखर के द्वारा द आदिवासी विल नॉट डांस, ये पुस्तक का नाम है द आदिवासी विल नॉट डांस। जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? हांसदा सौवेंद्र शेखर जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो झारखंड करंट अफेयर्स के दृष्टि से, और इसमें कुछ जीएस के भी क्वेश्चन है। ये सभी जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो है देखना ना भूलें इंपॉर्टेंट रूप से इसको, और पिछला वीडियो को भी बार बार देखें। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, और किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।